बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, अमेरिका ईरान की जंग का पहला दिन आज ख़त्म होने को है, क्योंकि आज जो अमेरिका ने सुबह सवेरे ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले किए, तो अब लावा फटना शुरू हो चुका है। ईरान किसी भी वक्त अमेरिका के ऊपर मिसाइल दाग सकता है, वहां पर हमले कर सकता है। इसका बाज़ाब्ता तौर पर तो ऐलान हो चुका है, लेकिन खबरें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, जाहिर है नेबर कंट्री तो पाकिस्तान इस वक्त अहम है, और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात हुई और मुलाकात बहुत खुश आइन थी। सवाल उठ रहा है, कुछ खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी एयरबेस जो है वो ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इस्तेमाल की है, यानी कि अमेरिकी जो त्यारे हैं वो पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है। अब ये सवाल भी है और ये खबर भी है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उन्होंने इसका जवाब दे दिया है। यानी कि अब सूरत हाल अक्सर तब्दील हो चुकी है, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने आज क्या खबर दी है, क्या वाक़ितन ये जो पाकिस्तान की बेस है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, तमाम डिटेल्स और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी अहम खबर, अपनाए हरमुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, आज ईरान ने उसको बाकायदा तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी अहम खबर है और ईरान ने अपने हमले शुरू कर दिए हैं। इस पर बात करनी है, इस पर हवाले से आपको कुछ अहम खबरें देनी है। और फिर दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जनाब होश हो बैठे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप वो अब क्या करने जा रहे हैं, उनकी जानिब से आज पेंटागन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि गल्फ स्टेट्स ऑन हाई अलर्ट, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। और इस वक्त अमेरिका के अगर आप अंदाजा करें, मिडल ईस्ट में गल्फ कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा अहम एयर बेसिस भी हैं, नेवल बेसिस भी। जैसे कतर के अंदर, कतर ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब बहरीन से जो खबर आ रही है कि गल्फ स्टेट क्यों हाई अलर्ट पर आ गई हैं, बहरीन ने अपने 70% लोगों को यह कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, आप घरों से बैठकर काम करें, आप घरों से बाहर ना निकलें। यानी कि अब अमेरिका की नेवल बेस है जनाब बहरीन के अंदर, तो ये जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है। किसी भी वक्त अब अमेरिकन एसेट्स के ऊपर, अमेरिका की कोई नेवल बेस हो सकती है बहरीन में, उनके मैसेज हो सकती हैं, कहीं पर भी गल्फ कंट्रीज में कहीं पर भी ईरान अब अमेरिका के जो असासे हैं उनको अब हमलों का निशाना बनाएगा। और दूसरी जानिब ईरान की जो पार्लियामेंट है उन्होंने अमेरिका पर हमलों के बाद अपनाए हरमस बंद करने की मंजूरी दे दी है। अब जो अमेरिका ने हमले किए, अब ईरान जो है अपने हमले शुरू कर रहा है। अब एक तो ये कि जो अपनाए हरमस है उसको बंद कर दिया गया है, और जो अमेरिका की आला हुकाम है एनबीसी न्यूज को उन्होंने बताया है कि अगले 48 घंटों में ईरान अमेरिका के एसेट्स के ऊपर हमला कर सकता है। जनाब आप अंदाजा करें कि अमेरिका के पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है मौजूद है। अब ईरान हमले करेगा, यानी कि अब जंग फैल चुकी है, और इसराइल और ईरान की जंग अब तब्दील हो गई है। ईरान अमेरिका की जंग, एक तरफ सुपर पावर, दूसरी तरफ जो कलमा हक पर खड़ी हुई है, जो इस्लाम के नाम पर बनी हुई रियासत है ईरान है, वो आज अमेरिका के सामने खड़ी हो गई है। और आज हुआ ये कि हतमी फैसला ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के रुकन मेजर जनरल कौसरी ने ईरानी मीडिया को बताया कि पार्लियामेंट ने खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर अपनाए हरमस बंद करने पर इत्तेफाक किया है। इसका नफाज सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले पर मुनहसर होगा। और इसी तरह ईरानी पासदारान इंकलाब ने वाज़ेह किया कि जब हालात की जरूरत होगी तो अब अपनाए हरमस बंद कर देंगे। बताया यह गया है कि अपनाए हरमस दुनिया की तवानाई की तिजारत का एक अहम रास्ता है, जहां से आलमी तेल और गैस की तकरीबन 20% तरसील होती है, और उसकी बंदिश आलमी तवानाई की मार्केट में शदीद असरात मुरतब कर सकती है। यह फैसला ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद इलाकाई सूरत हाल में इजाफी कशीदगी के बायस बताया गया है। तो लिहाजा ये जनाब अब फैसला हुआ है, और ईरान ने अब अपना हरमस बंद करने और अमरीकी फौजी दाव पर हमले करने का फैसला कर लिया है। तो लिहाजा ईरानी जो पाकिस्तानी इनकलाब फौज है उन्होंने कहा कि अमरीका थोड़ा इंतजार करे, वो जल्द ही इन हमलों की सजा भुगतेगा। अब मशरिकी वुस्ता में अमरीकी असासे जो मौजूद हैं, यूरोपीय यूनियन में कोई भी जो जनाब इनका बेड़ा है वो बहरी बेड़ा यूरोप तक नहीं पहुंच सकेगा, और इनके ऊपर हमले किए जाएंगे। उधर से जनाब यमन ने भी जो अमरीका की जो समुद्री इलाके हैं वहां पर जो है वो उनके बहरी बेड़ों पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। तो लिहाजा जंग इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। ईरानी वज़ीर खारजा का आप जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। उन्होंने कहा कि अमरीका सिर्फ ताकत की जुबान समझता है, जवाब का हक महफूज रखते हैं और जवाब देंगे।
है। अमेरिकी सदर ने न सिर्फ ईरान को धोखा दिया बल्कि अपनी कौम को भी धोखा दिया है। ईरान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई हमला हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है और वो इस्तेमाल करते रहेंगे। इस्तांबुल में मीडिया गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान पर पुरअमन एटमी तस्वीबात पर अमेरिका के जारहाना हमलों की सख्त मजम्मत करते हैं। अब इस्तांबुल तुर्की, वहां पर वो गए हुए हैं ओआईसी इजलास के अंदर, आज उसका आखिरी दिन था, दोरदा वो इजलास था, वहां पर ये फैसला, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नजर आता है कि तुर्की जो है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो लिहाजा ये जनाब खबरें आ रही थी। अब चूंकि अब ईरान रिटेलिएशन देगा, अब ट्रंप साहब होश को बैठे हैं। अब ट्रंप ने शरारतों के जरिए जिस तरह से एक पूरे खत्ते को जंग के अंदर झोंक दिया है, और वो सिर्फ शरारती इंसान है, वो सिर्फ फितना पिलाने वाला इंसान है। वो जाहिर है वो इसराइल यहूदी जो है वो क्या करते हैं, वो जंगे लड़ाकर, अमेरिका क्या करता है वो अपना असला बेचता है, जैसे वो इसराइल के साथ कर रहा है, जैसे वो मशरिकी वस्ता में जंगे छेड़कर असला बेचता है और वो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। दायरा उसके हाथ से तो ये एक टैग निकल रहा है। चाइना भी सामने आ रहा है, रशिया भी सामने आ रहा है, और खत्ते का जो पावर बैलेंस था वो अब इम्बैलेंस होता हुआ आपको दिखाई देगा। दायरा है इस जंग के अंदर रशिया भी कूदेगा और चीन भी कूदेगा, और चाइना और रशिया ने इस हमलों की बाकायदा तौर पर मजम्मत की है। और चीनी वज़ीर खारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ अमेरिका ने जो हमले किए हैं उसके खिलाफ जनाब वर्जी की है। अब लिहाजा पेंटागन क्या कहते हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी दफा और दीगर हुकाम ने यह वार्निंग दी है कि अगर ईरान ने हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। और यही धमकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी दी है कि अगर ईरान हमला करेगा तो हम जो है वो इससे सख्त हमले करेंगे, हम ईरान का जो है वजूद खत्म कर देंगे। और अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा जो है उन्होंने कहा कि हमारा जवाब उस राज से भी ज्यादा सख्त होगा अगर ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया। ये एक गलती से आरी ऑपरेशन था। इस तरह का खुफिया ऑपरेशन सिर्फ हमारी फौज ही बेहतर कर सकती है। अगर हमारी अवाम और पार्टनर्स या इत्तेहादियों पर कोई भी हमला हुआ तो हम जवाब देने में जरा सी भी देर नहीं करेंगे। दुनिया को अमेरिकी सदर की बात सुनना होगी, यानी कि अमेरिकी सदर जो है वो दुनिया को उसकी बात सुनना होगी। अंदाजा करें कि किस तरह से एक सुपर पावर जो है वो दुनिया के अंदर जंगे लड़ा रहा है। आप अंदाजा करें कैसे ये सारे सुपर पावर हो, इसराइल हो, वो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए। क्या वो पाकिस्तान की तादी बनेगा अमेरिका? देयर इज नो फ्री लंच। मुझे कहा जाता है ना कि कोई फ्री लंच नहीं होता, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये बात दुरुस्त है। ये लोग हमारे हो नहीं सकते। आप जो मर्जी कर लें, आप इनके साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रख लें, ये लोग हमारे नहीं हो सकते। ये कुरान का फैसला है कि यहूदी जो है वो आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। अब इस मौके पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले के मुतालिक बताया कि गुज़िश्ता रोज ईरान की 3 तंसीबात पर हमले किए गए, और ईरान की तंसीबात पर हमले में 7 B-2 बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया, और हर जहाज में हमले के 2 अफराद सवार थे। तो लिहाजा हमले के दरमियान इंतहाई कम कम्युनिकेशन थी। बॉम्बर्स ने अमेरिका से मगरिब की उड़ान भरी और बॉम्बर्स धोखा देने के लिए बहरल की तरफ गए। यह ऑपरेशन ईरान की एटमी कुव्वत को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह इंतहाई खुफिया ऑपरेशन था, और इस मिशन से मुतालिक वाशिंगटन में सिर्फ चंद लोग ही आगाह थे। जहाजों का हदफ मशरिक की जानिब था। 18 घंटे की प्रवास से मुतअद्दिद बार एयर फ्यूलिंग भी हुई, और ये जो B-2 बॉम्बर से इनके एक मुआविन जहाज भी उड़ रहा था, और इस तमाम ऑपरेशन में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म का रब्ता भी था। B-2 बॉम्बर हमले से पहले अमेरिकी सबमरीन एक्शन में आई, और सबमरीन ने 12:30 बजे से जायद जो टॉमहॉक मिसाइल हैं वो भी दागे, और ये मिसाइल जमीन पर अहम ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दागे गए। और फिर कहा गया कि ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले को मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। अब हैमर हथौड़ी का कहते हैं, मिडनाइट हैमर यानी कि हमने हथौड़ी चलाई है, हमने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है। और पेंटागन की जानिब से कहा गया कि मिडनाइट हैमर में ईरान को धोखा देने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात जो है वो किए गए, और B-2 बॉम्बर्स के आगे 4th और 5th जनरेशन जहाज भी उड़ाए गए। ये जहाज इंतहाई बुलंदी पर थे और ये तेजी से प्रवास कर रहे थे, और स्ट्राइक पैकेज को अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड ने सपोर्ट किया, और हमले में अमेरिकी ट्रांसपोर्टेशन कमांड, साइबर कमांड ने मदद दी, और अमेरिकी स्पेस कमांड, स्पेस फोर्स कमांड भी हासिल थी, और यूएस यूरोपीय कमांड ने भी इस हमले के अंदर मदद दी है। तो लिहाजा ये ऑपरेशन था जिसके बारे में मैंने आपको आगाह किया। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की एयर बेस जो है उसमें इस्तेमाल हुई है, या पाकिस्तान का फजाई रास्ता ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हुआ है? एक तो ये कि ये जनाब मगरिब की इसकी सारी चीजें थी, और फिर ये जनाब बहरुल काहिल की तरफ से उड़ रहा था, यानी कि यूरोप से होता हुआ ये सारा कुछ जो है वो इन जहाजों ने हिस्सा लिया, और उन्हीं की तरफ से उन्हीं की फजाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए ये ईरान के ऊपर हमला किया। अब सवाल हो रहा था कि पाकिस्तान की फजाई हदूद भी इस्तेमाल हुई है, प्रोपेगेंडा भी हो रहा था, इंडियन मीडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से बाहर कुछ बैठे जो यहाँ पर फितना पिलाने की जो खबरें फैलाते हैं वो ये बात कर रहे थे। तो अब पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से वजाहत जारी की गई है। सिक्योरिटी जराए ये खबर दे रहे हैं कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए अपनी किसी भी किस्म की फजाई, जमीनी या बहरी हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान ने कोई इजाजत नहीं दी, और ना अमेरिकी जहाज जो है पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए कहीं पर उड़े हैं, या उन्होंने हमारे किसी नेबर कंट्री के ऊपर हमला किया है। ये पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। अमेरिका की जानिब से अगर आगे कोई ऐसी मदद मांगी गई तो भी साफ इनकार कर दिया जाएगा, यानी कि
एक्सक्लूसिव नोट कहा जाएगा। और सिक्योरिटी राय के मुताबिक पाकिस्तान ने बैन अवी सतह पर मुख्तलिफ फोरम्स पर इसराइली हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत के खिलाफ मुकम्मल सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत का भी इजहार किया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है कि वो किसी दूसरे मुल्क की जंग या ब्लॉक या सियासत या फौरी तसादुम का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान की असूली मौक़िफ़ के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है और पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामत के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेगा। यह भी बता दिया गया है कि अगर इसराइल सोच रहा था, जो इसराइल हमें धमकियां दे रहा था, तो हम कभी भी अपनी सलामती के ऊपर समझौता नहीं करेंगे, हम आपको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। और अगर आइंदा अमेरिका पाकिस्तान से एयर स्पेसेस मांगता है, अड्डे मांगता है, तो उसका भी साफ साफ इनकार कर दिया जाएगा। तो ये जनाब चीजें बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं, पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह हो गई है, पाकिस्तान इस वक्त कहां पर खड़ा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंका पे लाज़मी हल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।